हेलो एवरीवन। जैसे कि अब आप में से काफ़ी लोग सीयूईटी का एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे और कुछ के हो रहे होंगे। तो इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और इसमें आपको ये देखना है कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है और या फिर आपको डीयू में ही जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपके गोल्स क्या है, उस हिसाब से आपको क्या अपने घर पर ही रुक कर अपने घर के पास की यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए या फिर वहाँ जाना चाहिए। फोमो होगा कि ना मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूँगी, मेरा करियर ही नहीं बना तो इस तरह के काफ़ी हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं कि कभी ये लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन ना हो जाए कि मैंने यहाँ रुक गई हूँ मैं और ड्यू जा सकती थी। अब आपको अपना जो डिसीजन लेना है, यहाँ पर ही रुकना है या फिर वहाँ ड्यू जाना है। इसमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और ये क्योंकि मैं खुद ड्यू भी जाकर आई हूँ और उसके बाद मैं अब यहाँ पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास दोनों का ही एक्सपीरियंस है और मैं एकदम जेन्युइनली जो भी मुझे फील हुआ है वो सब बताने वाली हूँ विदाउट एनी फिल्टर। सो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद एंड आई होप आप अपना बेस्ट डिसीजन लो और आपको उसका बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो और मेरी तरह आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। क्योंकि अगर ये बातें मुझे पहले पता होती तो शायद इतना ज़्यादा जो मुझे उस टाइम स्ट्रेस हुआ था वो ना होता। तो सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं सोसाइटीज़ का। अब देखो, आपका मेन फोकस ना जब भी आप जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए सोसाइटीज़ है या नहीं, क्योंकि सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक्सपोजर देंगी और आप काफ़ी ज़्यादा नए नए लोगों से उसके अंदर मिलोगे, कंपटीशन होगा अलग अलग फील्ड्स का और आपको जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें आप और ज़्यादा डीपली जा पाओगे और जान पाओगे। अब जैसे डीयू बहुत ज़्यादा अच्छी सोसाइटीज़ होती है डीयू के अंदर, लाइक हर कॉलेज में क्विज सोसाइटी, हिस्ट्री सोसाइटी, साइंस सोसाइटीज़, मतलब ना इतनी डांस सोसाइटीज़, म्यूज़िक सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। तो आपको ना जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो सोसाइटी आपको मिल ही जाएगी डीयू के अंदर। तो आपका लेकिन जो मेरी है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सोसाइटीज़ नहीं है। तो एक यहाँ पर ये मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता और वहाँ पर जो सोसाइटीज़ है उनमें आपको ना, जैसे आपने हिस्ट्री रिलेटेड कोई सोसाइटी लिया तो आपको ना दिल्ली के ही अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पर लेकर जाएंगे, वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे, तो काफ़ी एक्सपोजर है। तो आप सोसाइटीज़ पक्का कंसिडर करना और इस चीज़ पर फोकस करना, आपको जो सोसाइटी चाहिए वो आपके उस कॉलेज में है या नहीं। अब जैसे आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाना है, जीजेयू में जाना है, तो आपको हर जगह ये पहले देखना है सोसाइटीज़ वहाँ पर है या नहीं और मेनली जो सोसाइटी आपको चाहिए वो सोसाइटी उसके अंदर है या नहीं, क्योंकि कॉलेज में जाने के लिए आपको मोटिवेशन सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ से मिलने वाली। सेकेंड पॉइंट है इंडिपेंडेंस। अगर आप घर से दूर जाते हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो अगर वो आपके घर से दूर, आपको हॉस्टल में रहना है, पीजी में रहना है, तो जो आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन आप जब घर में रहते हो तो उस टाइम आप जैसे वहाँ पर आपको ना अलग अलग डिसीजंस लेने हैं डेली लाइफ में ही कि आप क्या करना है, आप फाइनेंस अच्छे से संभालना सीख जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर नहीं सीख पाओगे। तो थर्ड पॉइंट यही है फाइनेंस का, कि इंडिपेंडेंस के साथ आप फाइनेंशियली भी अपने आप को कैसे, आपको ना आगे फ्यूचर में जब आप कमाना शुरू करोगे तो उस टाइम आपको किस तरह से खर्च करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, ये सारी चीज़ें आप अभी इन 3-4 साल में सीख जाओगे अगर आप किसी बाहर यूनिवर्सिटी में जाते हो तो। हाँ, वैसे तो आप ये हर कोई बाद में भी सीख जाता है अगर वो बाहर ना जाए, लेकिन अगर आपके पास मौका है सो यू शुड गो। फोर्थ पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह पर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिख भी रही है या नहीं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब डीयू में जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं वहाँ पर, तो सब फालतू है, ना कुछ घूमने की जगह है ना कुछ। और दूसरी फ्रेंड है वो हर जगह जा रही है, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है तो ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, कोई बच्चा डीयू जाके भी उसको कुछ नहीं मिल रहा करने को और एक यहाँ पर है वो भी इतना एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब जैसे हमारी जो कॉलेज है इसके अंदर भी बच्चों को हर एक अपॉर्चुनिटी है वो किसी को मिस नहीं करते हैं, अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं हर एक अपॉर्चुनिटी के साथ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह पर है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही कि एक आपकी यहाँ पर ऐसे लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक है डीयू, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ मिलने आती है, मिनिस्टर्स आएंगे, कभी कोई ऑफिसर आएंगे, तो ये सब डिपेंड करता है।
थोड़ा सा इस चीज़ का है डिफरेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीयू में ही आता है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर भी ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती है मिलने। ऑनलाइन हर कॉलेज डाल देता है कि उनके यहाँ कौन कौन मिलने आ चुका है, किस तरह का है। तो और इससे इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब उन सब की गाइडेंस आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि एक आप डायरेक्ट गाइडेंस ले रहे हो, वो आगे बैठे, आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिफ्थ है एक्सपोजर। अब देखो वहाँ पर डीयू में आते हैं पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से बच्चे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, नए कल्चर को जानने का मौका मिलेगा, नए नए बच्चे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ की कैसी उनका कैसा माइंडसेट है। और लेकिन जब आप अपन यहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में होते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वही बच्चे हैं जिनके साथ आप 12th में पढ़े थे, और या फिर ना यहाँ पर तो वो है जैसे ना मेरे स्कूल में जब 1st और 12th में जितनी लड़कियाँ थी ना, ऑलमोस्ट सारी की सारी यहीं पर है। तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा नए लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता है यहाँ पर जितना आपको डीयू में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ना आपके खुद के जो बचपन के दोस्त हैं वो कम होंगे और नए दोस्त बहुत सारे होंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। 6th पॉइंट, टाइम। अब देखो वहाँ पर टाइम आपको बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ना और डेली ही अगर आपने सोसाइटीज़ में पार्ट ले लिया है, सब कुछ है, तो आपको ना डेली आपके 5 बज जाते हैं शाम के। तो इसके बाद आपके पास कुछ और चीज़ को करने का इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप सिर्फ उस कॉलेज का ही काम कर पाओगे और बस। लेकिन जब आप अपने घर पर रहकर काम कर रहे होते हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आपको अगर और किसी चीज़ के लिए तैयारी करनी है आप वो कर सकते हो। तो इस वहाँ पर जैसे हॉस्टल के अलग स्ट्रगल्स भी होते हैं, जितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है उतने ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल्स भी हैं जो घर पर नहीं होंगे आपके, कि ना खाने की टेंशन है, ना सफाई की टेंशन है, आपके पास घर पर टाइम ज़्यादा है, आप किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप घर पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो उस चीज़ को। ये भी है कि आप डीयू में भी दे सकते हो टाइम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑनेस्टली घर पर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है डीयू के कंपेरेटिवली। इसके बाद पॉइंट है अफोर्डेबल कितना है। अफोर्डेबल देखो मेरे यहाँ पर जो कॉलेज है इससे कम फीस है वहाँ की, तो ये देख सकते हो कि वहाँ के कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन वहाँ पर पीजीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। ये मान लो एवरेज आपको 16,000 तो लग ही जाएंगे आपके पीजी पर मंथ पीजी में, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके अलावा डेली ये भी नहीं आपको पीजी में ही खाओगे, आपको बाहर भी खाना है, कैंटीन में खाओगे, कभी कुछ करोगे तो आपका 21,000 हर महीने का खर्चा आराम से हो जाएगा वहाँ पर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक ये खर्चा अलग है वहाँ पर, जो घर पर रहोगे तो आप वो खर्चा नहीं होगा। इसके बाद डीयू की देखी जाए तो लोकेशन, वहाँ पर बहुत लोकेशन नॉर्थ कैंपस की तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। लाइक आपके ना नॉर्थ कैंपस में सारे के सारे कॉलेजेस ही हैं। इसके अलावा फिर ना वहाँ पर इतने म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं और मोन्यूमेंट्स हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमने के लिए। लेकिन वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आप अपने घर के पास रहते हो, घर पर रहकर करते हो, तो आपके पास वो मौका नहीं है कि आप ऐसी जगहों पर घूमने जाओ। इसके अलावा 10th है पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड लीडरशिप क्वालिटी। अब वहाँ पर जैसे आपको पता है हर साल वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं डीयू में, तो इससे आपको क्या पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, इतने सारे वहाँ पर ना मिनिस्टर्स भी आते हैं, इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है नई चीज़ों का। और लीडरशिप क्वालिटी, वहाँ पर सोसाइटीज़ है, वहाँ पर आप जितना ज़्यादा अच्छा काम करते हो उस हिसाब से आपको ना उतना ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलती जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन और जैसे सीआर बनता है वहाँ पर हर सब्जेक्ट का सीआर है अलग, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ एक सीआर होते हैं। और ऐसी, और जैसे मैंने बताया यहाँ पर सोसाइटीज़ नहीं है तो यहाँ पर, और ना ही ऐसे कोई मिनिस्टर आते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। और फिर है पर्सनैलिटी दोनों जगह इम्प्रूव होती है, अब आपके ऊपर डिपेंड है होने की तो स्कूल में भी इम्प्रूव हुई होगी आपकी। और अब जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पर्सनैलिटी कब इम्प्रूव होती है, जब आप क्लास में उठकर आंसर्स दोगे और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लोगे, टीचर्स से बात करोगे। अब एक जिसका नाम ही टीचर्स को नहीं पता, 1 साल हो गया है, अब वो बच्चा कैसे कुछ कह सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस कॉलेज में इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, वो कोशिश ही नहीं कर रहे अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने की। अब और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ही नहीं लोगे तो क्या फ़ायदा, आप डीयू में होते या यहाँ होते। मतलब अगर मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती तो सिर्फ डीयू में पार्ट लेती, ये कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर भी बहुत कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर भी जीतना उतना ही मुश्किल है जितना वहाँ पर है।
तो ये मत सोचो कि ना वहाँ पर ही आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है। अब ये कि वहाँ पर आपकी ना आपके पास 2-3 अलग तरह की क्वालिटीज़ है, उनमें आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आपको घर से दूर रहकर खुद के साथ रहना ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और नए नए दोस्त बनाओगे बहुत ज़्यादा। दोस्त तो यहाँ पर भी उतने ज़्यादा नए बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपके स्कूलमेट्स थे उनके साथ आप यहाँ पर दोस्ती रख पाओगे। आप यहाँ पर भी, क्योंकि ना मोस्टली बच्चों का ये होता है, अगर वो कॉलेज में जा रहे हैं वो नए लोगों से मिले, नए दोस्त बनाए, वो थोड़ा सा नई लाइफ चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं, आपको ये देखना है इनमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो आपका क्या है मेन अट्रैक्शन कह सकते हो कॉलेज की तरफ। तो इनमें से जो जो पॉइंट्स आप चाहते हो आप एक्सपीरियंस करो, तो आपको वो देखना। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि ना ये बाद में रिग्रेट मत करना अपना डिसीजन लेने के बाद। पहले ही अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से देख लो। DU की तो ये चीज़ें हैं ही। इसके अलावा आपको ये देखना आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी और है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनके जो भी सीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ना आपके सीनियर से ज़्यादा अच्छा आपको गाइड नहीं कर पाएगा। अब सारे कहते हैं उनको सबको अपनी यूनिवर्सिटी बेकार ही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली न्यूट्रल होकर वो बता देंगे आपको कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और उनको ये बताना कि आपको DU में जाने का मौका मिल रहा है या नहीं। लेकिन अगर आपको का CUET अच्छा नहीं गया है, आपको एडमिशन मिलने के चांस बहुत कम है, तो प्लीज़ इस बात पे उदास मत हो। सिर्फ DU ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर एडमिशन लो और अपने ऊपर काम करो। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा क्योंकि 3 साल 4 साल बाद आपको जॉब लगनी है, जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने हैं या बिजनेस करना है। तो आपको भी अपने ऊपर 3 साल इतना ज़्यादा काम करना है कि आप ऐसी लाइफ बना लो जो DU के बच्चे के लिए भी आइडियल हो। तो आपको ना कि निराश नहीं होना है, ये सब कुछ आपके हाथ में कि आपको अपने 3 साल किस तरह से जीने हैं। और जैसे कि ये तो मैंने वो पॉइंट्स बताए जो यहाँ नहीं है वहाँ है, और ज़रूरी क्या पता अब आपको जो यूनिवर्सिटी मिल रही है उसमें और ज़्यादा पॉइंट्स है DU की जो DU में है। तो ये सब आपको रिग्रेट नहीं करना है। और सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि जैसा हमने फिल्म्स में देखा था वैसी भी कोई कॉलेज लाइफ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अभी ठंडे दिमाग से सोच लो आपको कहाँ जाना है। मेरी तरह अगर कोई गो विद द फ्लो के चक्कर में रहता है तो इसी तरह से इधर उधर धक्के खाएगा। तो आपका काम है आप अभी से वीडियोस जितने हो सकता है देखो, जो भी यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है वहाँ के सीनियर्स से बात करने की कोशिश करो, जितना जान सकते हो उतना ज़्यादा जानने की कोशिश करो। मतलब बिल्कुल पूरी तरह तो जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद जान पाओगे, बट स्टिल जितना भी जान सकते हो हर यूनिवर्सिटी के बारे में जानो, क्योंकि अगले 3 साल आपको वो यूनिवर्सिटी भी झेलनी है और उसमें आप अपना आइडल कोर्स लेना, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस कोर्स होनी चाहिए। क्योंकि चाहे कितनी अच्छी कॉलेज मिल रही है आपको, अगर आपका कोर्स अच्छा नहीं है तो आपका ना कॉलेज जाने का मन करेगा ना पढ़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आपका कोर्स अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आप डेली जाना चाहोगे कॉलेज। तो यही कुछ बातें थी। और इसके अलावा अगर आपको आप चाहते हो मैं और कोई पॉइंट कवर करूँ तो मैं और वीडियोस बना दूंगी, आप कमेंट्स में बता देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये भी बताना। एंड ऑल द बेस्ट।